प्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर के आया हूं। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों पहले सवाल की ओर। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पानी में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बहुत ही प्यारा सवाल है और इसका आंसर है आपका सी, उत्तराखंड। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। कौन? देहरादून। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13। पहली राजभाषा यहाँ की है हिंदी, दूसरी राजभाषा यहाँ की है संस्कृत तथा तीसरी राजभाषा यहाँ की उर्दू है। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। यह भारत का 27वां राज्य बना था। यहाँ की राज्यपाल वर्तमान में है बेबी रानी मौर्य। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ पर लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 71। प्यारे बच्चों, 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड की दूसरी राजधानी के रूप में गैरसैंण को प्रस्तावित किया गया है। गैरसैंण, ठीक है बच्चों। यहाँ का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से 1970 ईस्वी में आरंभ हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरा देवी के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ पहले सवाल से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको प्राप्त हुई। तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। नया सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश के द्वारा आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया है? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। ये भी इसकी राजधानी है, इसका सवाल है, आंसर है आपका पेरू। इसका बी ऑप्शन सही होगा बेटा। पेरू की राजधानी है आपकी लीमा। प्यारे बच्चों, लीमा पेरू का सबसे बड़ा शहर है। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजभाषा है स्पेनिश। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्टिन विजयकारा तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सीजर विलियानोवा। यहाँ की मुद्रा है सोल। तो इसका सही आंसर होगा आपका पेरू। क्लियर? नेक्स्ट सवाल। बहुत ही प्यारे सवाल हैं सारे, याद कर लीजिएगा। हाल ही में UNCCD COP14 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। इसका आंसर है आपका बी, भारत। प्यारे बच्चों, UNCCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। प्यारे बच्चों, UNCCD की स्थापना 1994 में की गई थी, 1994 ईस्वी में। दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की राजधानी नई दिल्ली, राजभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी और मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। प्यारे बच्चों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा बीजेपी से हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला। लोकसभा की सीट है 552, राज्यसभा की सीट है 250। क्लियर बच्चों? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब होता है माँ मैं आपको नमन करता हूँ। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पालतू पशु है गाय। राष्ट्रीय जलजीव है गंगा डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय नीति गुट निरपेक्ष और राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 1 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। प्यारे बच्चों, अर्थात अनुच्छेद 1 में हिंदुस्तान को भारत एवं इंडिया कहकर संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका बी, यानी कि भारत। बहुत फास्ट चलेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट सवाल।
ये रहा आपके सामने। हाल ही में हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड योजना किसने शुरुआत की है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही जवाब है बेटा अनिल बैजल, डी ऑप्शन सही है। अनिल बैजल वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्या होता है बेटा? QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका सही आंसर है सारिजा धामी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो बच्चों। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस बैंक ने ATM निकासी के लिए OTP सुविधा शुरू की? OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है बेटा? वन टाइम पासवर्ड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, कैनरा बैंक। क्या होगा बेटा? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी तथा इसका जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो 1969 ईस्वी में किया गया था। प्यारे बच्चों, कैनरा बैंक का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है और जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ठीक है, इसकी प्रमुख जो हैं वो AC महाजन है। किसके? कैनरा बैंक के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने संन्यास की घोषणा की है? बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका सही जवाब है आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है बच्चों, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 8वें का बी। क्लियर। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। हाल ही में जन औषधि युग्म ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा आपका बेटा DV सदानंद गौड़। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाल ही में एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली बेटा, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, हैदराबाद। प्यारे बच्चों, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। मूसी, यह चौथा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद को हाईटेक सिटी भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील स्थित है। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। प्यारे बच्चों, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। यहीं पर हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वां शहर स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहीं पर सालार जंग संग्रहालय स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद का संस्थापक कुली कुतुब शाह को ही माना जाता है, जिसने 1591 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट जरूर लिखें प्लीज़, उसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस बैंक ने MSME यानी कि मीडियम स्मॉल MSME एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, तो MSME प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर होगा बेटा सी, इंडियन बैंक। किसने खोला है? इंडियन बैंक ने। ठीक है ना। हाँ, तो इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है बेटा। कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। हाल ही में कौन सा राज्य CWMI में शीर्ष पर रहा? CWMI का मतलब होता है बेटा कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CWMI, कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बेटा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाल ही में 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका सही आंसर है फ्रांस। कहाँ हुआ है? फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, आपकी एग्जाम में आने की इसकी काफ़ी उम्मीद है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, गायक। ठीक है, पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं बच्चों। इनका संबंध मेवाती घराने से था। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 ईस्वी को फतेहाबाद में हुआ था। ठीक है बेटा,
फतेहाबाद में हुआ था प्यारे बच्चों। और निधन 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ है। इन्हें 2000 में पद्म विभूषण तथा 1987 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपके क्लियर हो रहे होंगे। और ये अंतिम सवाल है इस श्रृंखला का हमारे, तो देखते हैं। हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका सही आंसर होगा आपका बेटा जीपी गर्ग। प्यारे बच्चों, सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड। बेटा वैसे सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, लेकिन सेबी एक अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना 1992 को की गई। ठीक है, और 1992 में ही सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। प्यारे बच्चों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सी यू, टेक केयर।